हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर ने हम सबों को बीते रात संभाले, एक नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह परमेश्वर आपने हमें बीते रात संभाला, एक नया दिन दिखाया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद हो दें। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। सचमुच आप महान हैं। आप धन्यवाद कहिए को परमेश्वर। प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद हो। प्रभु आज के सुबह के वक्त प्रभु आपके पास आते हैं। प्रभु जी थोड़े समय प्रभु जी आपसे स्तुति, आपसे प्रभु जी आपको धन्यवाद करने के लिए। सचमुच प्रभु आप महान हैं। आज प्रभु जी हम आपसे प्रभु जी अपने बातों को, अपने मन की प्रभु जी चिंताओं को बताने आए हैं। आज जितने लोग प्रभु जी बड़े ही विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु आश्चर्य कम करिए। आज उनके जीवन से सारी बीमारियां, सारे दुख तकलीफों को दूर करिए प्रभु। सचमुच हम प्रार्थना करते हैं आज मेरे मसीहगण प्रियो, आज यीशु आपको क्षमा करेंगे। आज इस सुबह के वक्त में आपका क्या पाप है, आप किन पापों को लेकर के आज तक आप जीवन बिता रहे हैं, सचमुच यीशु आपको पापों को क्षमा कर देंगे। क्योंकि इसके सिवाय आप कहीं भी चले जाओ, आपको पापी की क्षमा नहीं मिलेगी। आप दुनिया में देखोगे कि हर जगह आपको देखोगे धर्मियों को स्वागत किया जाता है, धर्मियों को अच्छा समझा जाता है, लेकिन पापियों को हर जगह आप देखोगे तुच्छ और बेकार समझा जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही है जो पापियों से प्रेम करता है, सचमुच वो यीशु मसीह है। वो यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए संसार में यीशु नहीं आया। क्योंकि धर्मी लोग तो पहले से ही बचे हुए हैं, वे तो स्वर्ग राज चले ही जाएंगे। लेकिन मेरे वसीन प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए आया, जो पाप में है, जो श्राप में है, नशाखोरी में है, विचार में है, बुराई पाप में है, जिनको कोई भी आशा नहीं है एक अच्छा जीवन का, जिनको कोई भी आशा नहीं है अनंत जीवन का। सचमुच यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया है। यदि आप भी वैसे लोगों में से हैं तो यीशु आज आपके पापों को क्षमा कर देंगे। आज आपके गुनाहों को माफ़ करके, जिस भी आप बुराई और पाप में पड़े हुए थे, यीशु आपको छुटकारा दे देंगे और आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भलाई का जीवन, एक पवित्रता का जीवन, परमेश्वर के योग्य जीवन आप जी पाएंगे। आइए परमेश्वर से अपने पापों को मानते हुए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु जी आप महान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। आप स्तुति का योग्य परमेश्वर, धन्यवाद का योग्य परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद हो यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला। धन्यवाद हो यीशु। हम आपके चरणों में आए प्रभु। जो प्रभु जी जितने लोग प्रभु बड़े ही प्रभु जी हालेलुया भय भक्ति के साथ आपसे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों के जीवन में अनुग्रह करिए। आज उनके सारे गुनाहों को माफ़ करिए प्रभु। आज उनके जीवन से सारे बुराई और पाप यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। सचमुच आप पापों से क्षमा नहीं देंगे तो कौन देगा प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे पापों के लिए प्रभु जी हालेलुया पवित्र प्रभु जी एक बहुमूल्य लहू को बहा दिया। आपने एक बूंद खून को भी नहीं रख छोड़ा प्रभु, लेकिन आपने प्रभु उस पवित्र खून को हमारे ही पापों के लिए प्रभु जी कल्वरी क्रूस पर आपने बहा दिया। हम प्रार्थना करते हैं एक एक लोग के लिए जो प्रभु जी हालेलुया इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो प्रभु जी विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी आप यीशु मसीह एक एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हालेलुया एक एक के प्रभु जी पापों को क्षमा करिए प्रभु जी, एक एक के सारे प्रभु जी अधर्मों को क्षमा करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सारे गुप्त बातों को भी जानते हैं और प्रकट की सारों बातों को भी जानते हैं प्रभु। प्रभु हम चाहे तो प्रभु मनुष्य से, इस संसार से प्रभु जी सबसे छिप सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है प्रभु। हालेलुया क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। आप प्रभु जी हालेलुया चाहे आकाश में चाहे पृथ्वी के अंदर प्रभु हालेलुया हम कहीं भी चले जाए, वहाँ पर आप हमारे साथ ही रहते हैं प्रभु। हो प्रभु जी हम धन्यवाद हो करते हैं प्रभु। सचमुच हालेलुया इतना प्रेम करने के लिए, इतना हमसे प्रभु जी आपने प्रेम किया प्रभु। आपने हमसे इतना प्रेम करने के चलते प्रभु आपने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया प्रभु। आपका प्रेम महान है प्रभु, आपका प्रेम अनोखा है। आपके प्रेम के सामने संसार का प्रेम कुछ भी नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इसमें से आज पवित्र परमेश्वर सचमुच इस प्रार्थना में जुड़े हुए एक एक मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु आपके लहू के बाढ़ देते हैं।
सचमुच आपके कलवरी क्रूस से बहता हुआ लहू को हम छिड़कते हैं उनका ऊपर प्रभु। आप एक एक प्रभु जी धोइए प्रभु जी। हम अपने मन को आपके पास लाते हैं प्रभु। हमारे मनों को धो, हमारे हृदयों को धोइए, हमारे नेत्रों को धोइए, हमारे होठों को धोइए प्रभु जी। हमारे पूरे शरीर को प्रभु आप धोइए, अपने लहू से धोइए प्रभु। सचमुच प्रभु आपके सिवा हमें कोई भी प्रभु पापों की क्षमा नहीं दे सकता। मेरे प्रिय, एक जगह हम बाइबल में देखते हैं कि 38 साल से एक व्यक्ति लकवे के रोग से पीड़ित था, और वो जब यीशु के पास लाया गया, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसे देख के कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे मसीहगण प्रियो, वहाँ पर मौजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगे कि ये कौन है जो इतना यह कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रिय, वहाँ पर लोगों ने देखा कि सचमुच यीशु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और यीशु ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, और उसके बाद यीशु ने उससे कहा, उस लकवे के रोगी से कहा कि अब अपना खाट उठा और चल फिर। वो जिस खाट पर लेट के आया था, उस खाट को उठा करके, जिस चीज़ पे आया था लेट करके, उससे लोगों ने उसे लेके आया था, उसे उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, लेकिन उससे पहले उसके पापों को भी क्षमा किया। आज सचमुच यदि आप पापों से ग्रसित हैं तो आपको चंगाई नहीं मिल पा रहा होगा। आप बहुत कुछ कर रहे होगे, आप पापों की क्षमा जब तक नहीं मांगोगे तो आपको भी चंगाई नहीं मिलेगा। आपको चंगा होना है तो आपको पापों से अंगीकार करना होगा, अपने गुनाहों को मानना होगा, तभी आपको परमेश्वर चंगाई देंगे। मेरे प्रिय, आज आप परमेश्वर से अपने पापों को अंगीकार करें, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। यीशु सचमुच आपके पापों को क्षमा कर देंगे। आपको एक हर बार परमेश्वर नया मौका देते हैं, हर बार एक बार जो मरने का कगार पर भी है, उस समय भी परमेश्वर क्षमा कर देता है। इतना दयालु, इतना बहुत ही परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। मेरे प्रिय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के लिए प्रभु। हालेलुया। इस प्रार्थना में जुड़े हुए सारे मसीह भाई बहनों के लिए, सारे प्रभु जी एक एक लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते, एक एक के जीवन प्रभु आश्चर्य कम करिए, उनके पापों को क्षमा करिए, उनके गुनाहों को प्रभु जी हम प्रार्थना करते, एक एक प्रभु छूइए, आपका कलवरी क्रूस से बहते हुए लहू को लगाते हैं प्रभु एक एक लोग उधार पाए, एक एक लोग अपने पापों को प्रभु जी अंगीकार कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया कीजिए। आपका वचन कहता है, एक एक के गुनाहों को माफ़ करिए। आज से प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा, आज से मैं पाप नहीं करूँगी। सचमुच प्रभु उनके गुनाहों को माफ़ कर दिए। आज प्रभु एक और मौका उन्हें दीजिए प्रभु जी। सचमुच आप प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, एक एक गुनाहों को माफ़ करिए सचमुच प्रभु। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको क्षमा कर देंगे। मेरे प्रिय, आज आप किस भी परिस्थिति में हैं, आप उन पापों को याद करके बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं जो आपने पूर्व काल में किए हैं, उसके वजह से आज आपका वर्तमान भी खराब हो रहा है। आपके आने वाला फ्यूचर को भी आप लेके बहुत ज़्यादा चिंतित और बेचैन और परेशान में हैं कि मैं अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा हूँ। सचमुच मेरे प्रिय, यीशु आपको क्षमा करेंगे। आज अपने पापों को जो आप मान रहे हो, सचमुच आज से आपका जीवन बदल जाएगा। आज से आपका जीवन में आप देखोगे परिवर्तन आ जाएगा। आप उन चीज़ों से दूर रहो जिन चीज़ों को आप चाहते हो कि नहीं, ये जीवन में, मेरे जीवन में एक पाप लाती है। उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। सारे बुराई आपके जीवन से परमेश्वर दूर कर देंगे। यदि आपको गलत चीज़ देखना, बोलना, सोचना, ये पीना, खाना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी परेशानियां हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करो और जितना हो सके परमेश्वर का भय मानो। यीशु आपको पास हमेशा है, इस बात को याद रखो। कोई देखे ना देखे, लेकिन यीशु देखता है। जब यीशु देखता है तो उसका न्याय भी करेगा। आप जब एक दिन मरोगे तो यीशु आपके उन सारे कामों का भी लेखा जोखा होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना और सचमुच उन सारे चीज़ों से उलझाने वाली पापों से अलग रहने का प्रयास करो। जब भी ऐसा कुछ वाक़या होता है जो आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर पाप में गिर सकता हूँ, तो उस परिस्थिति से भागने का प्रयास करो, अपने आप को अलग करने का प्रयास करो। सचमुच वहाँ पर आप देखोगे कि आप उस जगह में जयवंत हो जाओगे। परमेश्वर सचमुच आपको वहाँ से छुटकारा देगा। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने एक एक
जीवन में काम किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक के जीवन प्रभु आश्चर्यकर्म किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आज सुबह के वक्त में प्रार्थना करते एक एक गुनाहों को माफ़ किया है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अनुग्रह करें। आज दिन भर प्रभु आप एक ही के साथ रहिए, अनुग्रह करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक एक गुनाहों को अच्छा जीवन देने के लिए, हर एक के गुनाहों को माफ़ करने के लिए धन्यवाद हो यीशु। आज से पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए अनुग्रह करिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। सचमुच परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और यदि आपका कोई दान दशवांश या फिर आप किसी माध्यम से इस सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए इन माध्यमों से आप हमें अपने दान दशवांश भेज सकते हैं। आप गूगल, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी माध्यम से या फिर QR कोड स्कैन करके भी आप हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।